Assalamu alaikum. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we are going to start our first lecture. क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है मैं इस्लाम से मुताल्लिक़ कुछ बातें करूँगा। सबसे पहली बात ये कि जिस शख्स ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत जो है उसको पूरा फ़ॉलो किया और उस पर पूरा अमल किया, वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। नंबर दूसरी बात ये कि आप अलैहिस्सलाम एक नई किताब और नई शरीयत लेकर आए। नई किताब कुरान मजीद लेकर आए। इससे पहले भी 3 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील 3 पैगंबरों पर नाजिल हुई और आप अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद नाजिल हुई और आप अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी नए अहकाम, अल्लाह के नए अहकाम लेकर आए। सहाबा उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने हालत ईमान में आप अलैहिस्सलाम को देखा और हालत ईमान में ही उन्हें मौत आ गई। Today we will start chapter 1 sets. What are sets in mathematics? आज का हमारा लेक्चर कंटेंट है टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स एंड अबाउट द यूज़ ऑफ बिलोंग्स टू सिंबल एंड नॉट बिलोंग्स टू सिंबल। इन आर डेली लाइफ वी ऑफन यूज़ फ्रेजेस। हम अपनी डेली लाइफ में फ्रेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि बंच ऑफ कीज, पैक्स ऑफ कार्ड्स, फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स, टीम्स ऑफ क्रिकेटर्स, फ्लोक्स ऑफ शीप्स या फिर ग्रुप ऑफ बॉयज़। ये जो वर्ड बंच है, पैक है, फ्लोक है, टीम है, ग्रुप है, ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जब हमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसे सेट का नाम देते हैं, हम उसे सेट कहते हैं। A set is a collection of well defined and distinct objects. सेट जो है एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, उसके एक एक मेंबर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अगर मैं बात करूं प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम की, तो उसके अंदर तमाम प्लैनेट्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या मैं बात करूं वॉवल्स की, सेट ऑफ वॉवल्स की या सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स की, तो आप सेट ऑफ वॉवल्स को और उसके कॉन्सोनेंट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं तो आप उसके मेंबर्स को -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 उसके जो भी मेंबर्स हैं उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कोई फ्रैक्शन या डेसिमल ऐड कर दूं तो आप उसको जो है वो एज ए सेट ऑफ इंटीजर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स जो हैं वो इंटीजर्स का पार्ट नहीं होते। तो वो इस सूरत में वो सेट ऑफ इंटीजर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेट ऑफ इंटीजर का हिस्सा नहीं है। और जो किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उसे मेंबर्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं। अब जैसे कि सेट ऑफ वॉवल्स के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसके मेंबर्स हैं। चाहे आप इसे मेंबर्स कहें, एलिमेंट्स कहें या ऑब्जेक्ट्स कहें, तीनों एक ही बात है। डिटरमाइन रेदर द फॉलोइंग सेट इज़ वेल डिफाइंड और नॉट। ये डिटरमाइन करना है कि क्या जो सेट गिवन सेट है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ कि एक बुक जो है वो क्या एक क्रिकेट किट के सेट से का मेंबर हो सकती है? नहीं। एक क्रिकेट किट के मेंबर के अंदर, क्रिकेट किट के अंदर हमारे पास बैट, बॉल और डिफरेंट थिंग्स आ सकती हैं, लेकिन एक बुक उसका सेट, उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, उस सेट का मेंबर नहीं हो सकती। तो ये सेट एक वेल डिफाइंड सेट ना हुआ। ठीक है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी उसके मेंबर्स हैं वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैं माउस की बात कर लूँ, कीबोर्ड की बात कर लूँ, डेस्क की बात कर लूँ, पेंसिल, रबर, स्केल की बात कर लूँ, कोई भी सिंबल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिंबल्स भी हो सकते हैं उसके मेंबर्स, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और उसके जो मेंबर्स हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि इंटीजर्स की हमने बात की थी कि -1, -2, 0, 1, 2, 3 ये क्या है? ये मेंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं, ये भी सेट के मेंबर्स हो सकते हैं। सेट का जो मेंबर है एक वेल डिफाइंड सेट जो है उसका जो नाम आप लिखेंगे, उसको जो नाम देंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर देंगे और उसके जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उनके हर एलिमेंट्स यानी एक एलिमेंट के बाद अगर दूसरा एलिमेंट लिख रहे हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है। अगर एग्जांपल की मैं आपके सामने एग्जांपल मौजूद है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसको हमने एल से डिनोट किया है,
तो हमने दो तरह से इसको यहाँ पर लिखा हुआ है इस सेट को। एक हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या, सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट डिनोटेड बाय एल, और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जिस तरह से हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, पहले अल्फ़ाबेट इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और उसके तमाम मेंबर्स को कॉमा के साथ सारे तमाम मेंबर्स को लिस्ट किया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास तकरीबन 8 क्वेश्चंस फॉलोइंग में मौजूद हैं और हमें ये डिटरमाइन करना है कि इनमें से कितने जो हैं वो वेल डिफाइंड सेट्स हैं और कितने या कौन से जो हैं वो वेल डिफाइंड सेट्स नहीं हैं। नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ए इज़ इक्वल्स टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोनों के दोनों टेस्ट क्रिकेट और कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान एक वेल डिफाइंड सेट है, वो एक ही सेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान को भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं और टेस्ट क्रिकेट भी किसी खास टेस्ट क्रिकेट के बारे में डिस्कशन हो सकती है। नंबर बी में लिखा हुआ है टेस्टी फूड आइटम। इसके अंदर आप ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर टेस्टी फूड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा फूड टेस्टी होगा कौन सा नहीं होगा। कोई फूड आपके नज़दीक टेस्टी है, कोई फूड किसी और के नज़दीक। हाँ, अगर ये फूड इस तरह हो कि आपके नज़दीक, यानी कि आपके लिए कौन सा फूड टेस्टी है, आपको कौन सा फूड पसंद है, तो फिर ये सेट वेल डिफाइंड हो सकता है, क्योंकि आपके कुछ स्पेसिफिक फूड ही होंगे जो आपको पसंद होंगे, जो आपको अच्छे लगते होंगे। नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जितने भी हैं, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, तमाम के नाम आपको मालूम है और नहीं मालूम तो आप गूगल कर सकते हैं, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। नंबर 4, नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स नॉटी हैं ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक टीचर है क्लास की, उसके लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट आपको नॉटी लगता है वो आपकी टीचर को भी नॉटी लगे, ठीक है। तो इसलिए ये सेट जो है वो आपका वेल डिफाइंड सेट नहीं कहलाएगा। मैथ्स टीचर इन योर स्कूल। अगर हम अलबदर स्कूल, अपने स्कूल की, अपनी ब्रांच की बात कर लें, तो हमारे स्कूल में कितने मैथ्स टीचर हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, आप तमाम टीचर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने हैं और कौन कौन है, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। नंबर 5, एफ इज़ इक्वल्स टू लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, तो इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आखिर कौन सा नंबर है जो जिसकी बात हो रही है, कौन सा लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है जिसके मेंबर्स को आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। तो इस सवाल के अंदर कैपिटल ऑफ द प्रोविंस, हमारे जिस प्रोविंस में हम रहते हैं सिंध में, सिंध का कैपिटल क्या है, कराची। तो आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे प्रोविंस का कैपिटल क्या है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है एच इज़ इक्वल्स टू गेम्स यू लाइक प्लेइंग। आपको कौन से गेम खेलना पसंद है, तो वो कुछ मखसूस गेम होंगे ना जो आपको खेलने के लिए, जो आपको खेलना पसंद होंगे, ठीक है। तो उसके वो तमाम गेम्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ब्रेन में कि आपको क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, पबजी पसंद है, लूडो पसंद है, कैरम पसंद है, जो भी पसंद है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। डिफाइन सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये जो दो निशान आपके पास हैं, एक ई बना हुआ है और एक ई को क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। एक ई का मतलब है बिलोंग्स टू, या फिर इसका एक और मतलब ये है कि अ मेंबर, जो सेट आपके पास मौजूद है उसका जो मेंबर है वो बिलोंग करता है एज अ मेंबर ऑफ दिस सेट, या फिर एज एन एलिमेंट ऑफ दिस ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर सेट टू बिलोंग टू द सेट और द मेंबर और द एलिमेंट ऑफ द सेट। सिंबल बिलोंग्स टू जो है वो डिनोट करता है कि ये सेट जो गिवन, मिसाल है कि जो स्मॉल ए जो ऑब्जेक्ट या मेंबर आपके पास मौजूद है ए इज इक्वल ए के सेट के अंदर, हम ये लिख सकते हैं कि स्मॉल ए इज़ बिलोंग्स टू द सेट ए, या फिर बी इज़ बिलोंग्स टू द सेट बी, ये भी हम। और अगर वो बिलोंग नहीं करता, मिसाल है कि एफ़ की एग्जांपल दी हुई है कि एफ़ इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एफ़ इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। आप ये भी कह सकते हैं कि एफ़ इज़ नॉट द मेंबर ऑफ़ ए। आप ये भी कह सकते हैं कि एफ़ इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ़ ए। तो इस निशान का, इस जो सिंबल है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, या फिर मेंबर ऑफ़ द सेट, या फिर एलिमेंट ऑफ़ द सेट। और जिसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है उस ये क्या नाम है, ई के निशान के ऊपर, तो उसका मतलब है कि नॉट बिलोंग्स टू, या फिर नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या फिर नॉट एन मेंबर ऑफ, नॉट ए मेंबर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ़ P इज़ इक्वल्स टू और उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड Q इज़ इक्वल्स टू और Q के मेंबर्स हैं A B C D, हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल्स यहाँ पर मेंशन करने हैं, आंसर्स के अंदर ब्लैंक के अंदर मेंशन करने हैं, ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू या ट्रू हो जाए। अब टू जो है उसके आगे P लिखा हुआ है, तो क्या टू जो है वो P के सेट से बिलोंग करता है? तो अगर बिलोंग करता है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू का निशान सिंबल लगा देंगे। उसके बाद नंबर 2 है 5, तो 5 क्या P से बिलोंग करता है? नहीं करता, दैट मीन्स कि हम नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। नंबर 3, A क्या P से बिलोंग करता है? नहीं करता, दैट मीन्स हम नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। ठीक है। नंबर 4 डी जो है वो Q से बिलोंग करता है, दैट मीन्स कि हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं लगाएंगे। G बिलोंग्स टू Q, तो G Q से बिलोंग करता है? नहीं करता। या G Q का मेंबर है? नहीं है। तो जब G Q का मेंबर नहीं है तो हम नॉट बिलोंग्स टू या नॉट एन एलिमेंट ऑफ का निशान लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। 3 जो है वो भी Q से बिलोंग नहीं करता, तो हम इसमें जो है वो 3 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ का निशान लगाएंगे, जो हमारे पास E के ऊपर जो क्रॉस का निशान है जो गिवन है हमारे पास सवाल में, हम वो लगाएंगे। योर होमवर्क असाइनमेंट इज़ दैट लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेट्स विद एग्जांपल। आपने जो डेफिनेशन ऑफ सेट है एग्जांपल्स के साथ उसे याद करना है, और आज का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया उसे अपनी बुक की हेल्प से या इस लेक्चर की हेल्प से आपने जो है वो घर पे रीड करना है, दोबारा समझना है। ठीक है। और साथ ही साथ आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपनी नोटबुक में जो है वो कॉपी करना है। थैंक यू क्लास। थैंक यू वेरी मच क्लास। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अपना ख्याल रखिएगा। अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।